स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। पिछले क्लास में हमने पैराग्राफ 1 से लेकर पैराग्राफ 5 तक डिस्कस किया था। आज हम लोग पैराग्राफ 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। I got into a railway carriage at a country station the other morning and settled down for what the school boys would call an hour's shot at a blue book. दूसरी सुबह मैंने एक ग्रामीण इलाके के स्टेशन पर रेल के एक डब्बे में प्रवेश किया और आराम से ब्लू बुक पढ़ने बैठ गया, जिसे स्कूल के बच्चे 1 घंटे का कठिन परिश्रम करना कहते हैं। I was not reading for pleasure. The truth is that I never do read blue books for pleasure. मैं मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहा था। सच बात तो यह है कि मैं ब्लू बुक मनोरंजन के लिए कभी पढ़ता ही नहीं। I read them for the very humble purpose of turning an honest penny out of them. मैं तो इन्हें ईमानदारी से पैसा बनाने के साधारण से उद्देश्य के लिए पढ़ता हूँ। Now if you are reading a book for pleasure, it doesn't matter what is going on around you. अब यदि आप कोई पुस्तक मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet, and that is what I didn't get. For at the next station, in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक कार्य के रूप में पढ़ रहे होते हैं तो आपको उचित शांति की आवश्यकता होती है, और यह मुझे नहीं मिली क्योंकि अगले स्टेशन पर 2 आदमी अंदर आए, जिनमें से एक अपने दोस्त के साथ ऊंची और अहंकार भरी आवाज में बाकी यात्रा के समय बातें करता रहा। As I wrestled with clauses and sections, his voice rose like a gale, and his family history, the deeds of his sons in war, and his criticisms of the generals and the politicians submerged my poor attempts to hang on to my job. जैसे जैसे मैं खंडों और वर्गों से जूझता गया, उसकी आवाज़ आंधी की तरह ऊंची होती गई और मेरा अपने कार्य को करते रहने का मामूली सा प्रयास उसके पारिवारिक इतिहास, युद्ध में उसके बेटे के कारनामे तथा उसके सेनापतियों और राजनेताओं की आलोचनाओं के नीचे डूब गया। I shut up the blue book, looked out of the window and listened weirdly while the voice thundered on with themes like these. Now what the French ought to have done. मैंने ब्लू बुक को बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा और उबकर उसकी बातें सुनने लगा, जबकि उसकी आवाज़ गरज रही थी, जिसका विषय कुछ इस प्रकार था। फ्रांस के लोगों को अब क्या करना चाहिए था। द मिस्टेक द जर्मन्स मेड, इफ़ ओनली एस्क्विथ हैड, यू नो द शॉर्ट स्टफ, आई हैड इट ऑल बिफोर, ओह सो ऑफन। जर्मनी के लोगों ने जो गलती की, यदि एस्क्विथ ऐसा करता। आप इस प्रकार की बातों को तो जानते ही हैं। ओह कई बार मैंने यह सब पहले सुना था। इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग अगो। यह एक बैरल ऑर्गन की तरह था जो बहुत पहले के किसी नीरस गीत को कराह रहा था। आपको बता दूं कि बैरल ऑर्गन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड इनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन, आई डेयर टू से ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी रूड फेलो। यदि मैं उससे कहता कि आप धीमे स्वर में बात करते तो काफ़ी अच्छा होता, तो मुझे विश्वास है कि वह मुझे असभ्य व्यक्ति समझता। It did not occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him, and I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had, thanks to him, had a very illuminating journey. उसे यह ना सूझा कि किसी को उसकी बातें सुनने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य भी करना हो सकता था, और मुझे कोई संदेह नहीं है जब वह डिब्बे से बाहर आया तो यकीन हो गया था कि उसकी कृपा से सबकी यात्रा ज्ञानवर्धक रही थी। A reasonable consideration for the rights or feelings of others is the foundation of social conduct. दूसरों के अधिकारों या भावनाओं के लिए उचित ध्यान देना सामाजिक आचरण का आधार होता है। I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. मेरा मानना है कि छोटे लोगों और शांत लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों को। When I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, I confess that I feel something boiling up in me, which is very like what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium.
जब मैं कोई आक्रामक, परेशान करने वाला हॉर्न सुनता हूँ जो कुछ कार चालक जानबूझकर बजाते हैं, तो मेरा मानना है कि मैं अपने अंदर कुछ खौलता हुआ महसूस करता हूँ, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने तब महसूस किया था जब जर्मनी बेल्जियम को गुंडों की तरह रौंदते हुए आया था। By what right, my dear sir, do you go along our highway uttering that hideous curse on all who impede your path? जनाब, आप किस अधिकार से सड़क पर उन सबको कोसते चलते हो जो आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं? Cannot you announce your coming like a gentleman? Cannot you take your turn? क्या आप एक सज्जन की तरह अपने आने की घोषणा नहीं कर सकते? क्या आप अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? And there is the more harmless person who has bought a very blatant gramophone and on Sunday afternoon sets the things going, opens the windows and fills the street with "Keep the home fires burning" or some similar banality. और एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है जिसने एक अत्यंत शोर मचाने वाला ग्रामोफोन खरीदा है और रविवार की दोपहर उसे चालू कर देता है, खिड़कियां खोलता है और गली को कीप द होम फायर्स बर्निंग या कुछ इसी तरह के घिसे पिटे गाने से भर देता है। What are the right limits of social behavior in a matter of this sort? इस प्रकार के मामलों में सामाजिक आचरण की सही सीमा क्या है? Let us take the trombone as an illustration again. आइए हम ट्रम्बोन को एक उदाहरण के रूप में फिर से लेते हैं। Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his house, even though he was a nuisance to his neighbors, but it was his business to make the nuisance as slight as possible. Hazlitt का कहना था कि जो आदमी उस भयानक वाद्य यंत्र को सीखना चाहता है, उसे अपने घर में सीखने का अधिकार है, भले ही वह अपने पड़ोसियों के लिए उपद्रवी हो, लेकिन यह उसका कर्तव्य है कि वह उपद्रव को जितना संभव हो उतना कम करे। He must practice in the attic and shut the window. उसे अटारी में अभ्यास करना चाहिए और खिड़की बंद रखनी चाहिए। He had no right to sit in his front room, open the window and blow his noise into his neighbor's ears with the maximum of violence, and so with the gramophone. उसे कोई हक नहीं है कि वह अपने सामने वाले कमरे में बैठे, खिड़कियां खोल ले और पड़ोसियों के कानों में अधिकतम तीव्रता से शोर मचाए, और यही बात ग्रामोफोन के बारे में है। If you like the gramophone, you are entitled to have it, but you are interfering with the liberties of your neighbors if you don't do what you can to limit the noise to your own household. यदि आपको ग्रामोफोन अच्छा लगता है तो आपको इसे रखने का अधिकार है, लेकिन यदि आप शोर को अपने घर तक सीमित नहीं करते हैं जो आप कर सकते हैं, तो आप अपने पड़ोसियों की आज़ादी में बाधा डाल रहे हैं। Your neighbors may not like keep the home fires burning. हो सकता है कि आपके पड़ोसियों को कीप द होम फायर्स बर्निंग गाना पसंद ना हो। दे मे प्रेफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड एंड इट इज़ एज ग्रेट एन इम्पर्टिनेंस फॉर यू willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample their flower beds. हो सकता है कि वे अपने रविवार की दोपहर को शांति से व्यतीत करना चाहते हों और आपका उनकी शांति में जानबूझकर बाधा डालना वैसी ही अशिष्टता होगी जैसे किसी के बाग में बिना पूछे जाना और उनकी फूलों की क्यारियों को रौंद डालना। I suppose the fact is that we can be neither complete anarchist nor complete socialist in this complex world, or rather we must be a judicious mixture of both. मुझे लगता है सच बात तो यह है कि इस जटिल संसार में ना तो हम पूरी तरह अराजकतावादी बन सकते हैं और ना ही पूर्ण समाजवादी, या यूँ कहें कि हमें दोनों का विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए। We have both liberties to preserve, our individual liberty and our social liberty. हमें दोनों प्रकार की आज़ादी की रक्षा करनी है, व्यक्तिगत आज़ादी की भी और सामाजिक आज़ादी की भी। It is in the small matters of conduct, in the observance of the rule of the road, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. आचरण के छोटे मोटे मामलों में, सड़क के नियम के पालन में हम अपने बारे में राय देते हैं और बताते हैं कि हम सभ्य हैं या असभ्य। The great moments of heroism and sacrifice are rare. वीरता दिखाने और त्याग करने के अवसर बहुत कम आते हैं। It is the little habits of commonplace intercourse that make up the great sum of life and sweeten or make bitter the journey. यह साधारण लेन देन की छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन का बड़ा योग बनाती हैं और जीवन यात्रा को मधुर या कड़वा बनाती है। I hope my friend in the railway carriage will reflect on this.
मुझे आशा है कि रेलगाड़ी में सवार मेरा मित्र इस पर विचार करेगा। Then he will not cease, I'm sure, to explain to his neighbor where the French went wrong and where the Germans went ditto, but he will do it in a way that will permit me to read my blue book undisturbed. मुझे यकीन है तब वह अपने पड़ोसी को यह बताना तो बंद नहीं करेगा कि फ्रांस वालों ने कहाँ गलती की और जर्मनी ने कहाँ किया, लेकिन वह इसे इस प्रकार करेगा जिससे मैं अपनी ब्लू बुक को बिना किसी रुकावट के पढ़ सकूं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रोज पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।